प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी हाल में प्रधानमंत्री महोदय ने एक बयान दिया है कि कोई बहुत सीनियर राजनीतिक नेता उनसे मिलने आए थे और उनसे कहा है कि मोदी जी 2 बार आपको देश ने प्रधानमंत्री बना दिया है, इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। ये खुद प्रधानमंत्री महोदय बता रहे थे कि उन सीनियर नेता ने ये कहा है इनसे कि आपको 2 बार देश ने प्रधानमंत्री बना दिया है और क्या चिंता है और आपको क्या चाहिए। और इसके बाद वो कह रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैंने उन नेता से कहा कि आप शायद मुझे समझ नहीं रहे हैं, मैं अलग मिट्टी का बना हूँ, मैं दूसरी मिट्टी का बना हूँ। ये कहा है प्रधानमंत्री महोदय ने उन नेता से। हालांकि इन्होंने नेता का नाम नहीं बताया, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो नेता कोई और नहीं है बल्कि एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार जी हैं। शरद पवार वो नेता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सीनियर नेता कहा है, तो काफ़ी सीनियर नेता इस किस्म के जो उनको कुछ बात कह सकते हैं, मेरे अंदाजे में वो केवल शरद पवार ही हो सकते हैं। और बहुत कुछ उन्होंने कहा है कि आप ये समझ रहे हैं कि मैं 2 बार प्रधानमंत्री बन गया तो क्या सब कुछ हासिल हो गया है। यानी कि 2 बार प्रधानमंत्री बनना उनके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटी बात है। इसका मतलब उनकी मंशा अभी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मैं देशवासियों से निवेदन करूंगा, आप ध्यान से सुनना और उनकी मंशा के ऊपर गौर भी करना। 8 साल से हम लोग देख ही रहे हैं उनका परफॉर्मेंस, लेकिन अब वो जिस विचारों से, जिस तरीके से बातें कह रहे हैं, उसके ऊपर बहुत गौर करने वाली है। उन्होंने ये कहा है कि मेरा मकसद है सेचुरेशन। सेचुरेशन मुझे नहीं समझ में आ रही वो क्या करना चाह रहे, सेचुरेशन किस दिशा में कह रहे हैं वो। यानी या तो यही है कि जितनी बर्बादी के लिए मैं आया हूँ, जब तक वो बर्बादी देश की ना हो जाए तब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होता। मुझे तो यही मीनिंग लग रहा है इनकी बातों का, सेचुरेशन का, क्योंकि अदरवाइज़ वो कोई काम में तो लगे ही नहीं है। सपोज़ उन्होंने कोई प्रोजेक्ट देश की भलाई के लिए शुरू किया हो और वो अभी और लंबा चलने वाला हो, यानी उसके अंदर कुछ और गुंजाइश कई 10-5 साल की हो, तो एक अलग बात बनती है कि हाँ, प्रधानमंत्री महोदय देश के लिए बहुत बड़ा काम करने आए थे और वो काम अभी पूरा हुआ नहीं है, उसमें 10-5 साल लगेंगे। तब तो ठीक है, तब तो इनका और 10-5 साल तक प्रधानमंत्री रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हैं। उसके बावजूद कह रहे हैं कि सेचुरेशन, यानी कि जो मकसद लेके आए थे उसको पूरा किए बगैर इनका काम ख़त्म नहीं होता है। इसका मतलब देश की बर्बादी का जो सपना लेकर आए हैं ये, जिसमें लगे हुए हैं 8 साल से, वो पूरा नहीं हुआ है। और ये बात सच भी है, क्योंकि देश पूरी तरह से बर्बाद अभी नहीं हुआ है, अभी बचा हुआ है। तो इनका मकसद ये है कि जब तक देश पूरा बर्बाद नहीं हो जाएगा तब तक इनका मकसद सफल नहीं होगा, इनका मकसद पूरा नहीं होगा। देखिए, ये बहुत ही चिंता की बात है, आप मेरी बातों को हल्के में नहीं लेना। ये बहुत ही चिंता की बात है, बहुत ही चिंता का विषय है हम सब के लिए कि इस किस्म की मानसिकता हमारे प्रधानमंत्री महोदय की है तो ये देश के लिए क्या होने जा रहा है। और देश क्या है, हम सब देश हैं, हम और आप मिलकर के देश है। ये देश का जो नुकसान कर रहे हैं या देश की जो बर्बादी कर रहे हैं वो हमारी बर्बादी है, 140 करोड़ लोगों की बर्बादी है। तो क्या हम चुपचाप मूक दर्शक बनकर देख सकते हैं? ये हम लोगों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। यानी इन्होंने इतनी लंबी यानी जब से आए थे ये फेंकने के लिए तब से लगे हुए हैं। यानी इन्होंने शुरू में 2014 के भाषणों में हमेशा कहते थे, यानी प्रधानमंत्री महोदय, यानी उस वक़्त के प्रधानमंत्री के बारे में, महंगाई इतनी चरम पर पहुंच गई है और प्रधानमंत्री आए थे, भाषण दिया था और महंगाई का मैं तक उन्होंने बोला नहीं है। ये बोला है इन्होंने। दूसरी चीज़ इन्होंने ये बोला था कि रुपया इतना कमज़ोर होता जा रहा है, डॉलर इतना मजबूत होता जा रहा है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। और यहाँ तक का प्रधानमंत्री महोदय ने, जब रुपए की कीमत गिरती है तो वो प्रधानमंत्री की गरिमा भी गिरती है। ये शब्द था इनका जब तक ये खुद सत्ता में नहीं आए थे। और इसके आगे, यहाँ रुके नहीं वो, इसके आगे इन्होंने ये भी कहा था प्रधानमंत्री महोदय ने कि ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री का, यानी केंद्र सरकार का और रुपए का कंपटीशन है कि कौन ज़्यादा गिरता है, सरकार ज़्यादा गिरती है या रुपया ज़्यादा गिरता है। ये शब्द थे इनके। महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, हर चीज़ के बारे में ये कोसते थे पिछली सरकार को। आज वो बिल्कुल भूल गए हैं। तो इसका मतलब ये जो बयानबाजी उस टाइम करते थे
केवल सत्ता में पहुंचने के लिए करते थे, क्योंकि एक बार सत्ता में आ गए, सारी पावर इनके पास आ गई। पूरी पावर का गलत इस्तेमाल करके दोबारा जो सत्ता में आए हैं ये जनता से चुन के नहीं आए हैं। ये क्योंकि इन्होंने सारी चीज़ें अपनी मुट्ठी में कर ली, पूरे सिस्टम को अपनी मुट्ठी में कर लिया, सारा सिस्टम हाईजैक कर लिया, सभी संवैधानिक एजेंसियों को इन्होंने गुलाम बना लिया और उसका फ़ायदा उठा करके ईवीएम मशीन से ये दोबारा चुनकर आ गए। और अब ये चाह रहे हैं कि अब सारी बर्बादी इनको करनी है। अब हो सकता है इनका अब ये भी सपना है कि अब जो इनके 8 साल हो गए, यानी दूसरे टेन्योर के 3 साल हो चुके हैं, 2 साल बाकी हैं, और इन्हें शायद ये महसूस हो रहा है कि 2 साल में तो शायद पूरी बर्बादी हो नहीं पाएगी। तो इनका मकसद है अगले 5 साल फिर बनना है, क्योंकि मशीनें इनके पास ही हैं, सिस्टम को हाईजैक कर ही रखा है, इनको रोकने वाला कोई नज़र ही नहीं आ रहा आज। तो ये अगले 5 साल फिर करेंगे और फिर दोबारा फिर सोचेंगे अभी बर्बादी होनी और भी बाकी है, फिर अगले साल 5 साल के लिए आ जाएंगे। तो ये है इनका सपना। ये पूरी तरह से देश को तहस नहस करना चाह रहे हैं, पूरी तरह से बर्बाद करना चाह रहे हैं। अब आज देखिए आप, डीजल और पेट्रोल के लिए ये इतनी कोसते थे, आज डीजल कहाँ पहुँच गया। ये कहा करते थे कि 35 रुपये में हम पेट्रोल देंगे। इनके एक बहुत ही बड़े समर्थक बाबा रामदेव, वो भी यही कहा करते थे कि जो 35 रुपये में पेट्रोल देगा उनको वोट दोगे, या जो 100 में दे रहा है उनको दोगे, या 70, 80, 90 में दे रहा है उनको दोगे। ये था। आज बाबा रामदेव गायब हैं, सीन से गायब हैं बिल्कुल। उनसे कोई सवाल करता है तो उसके ऊपर उछल कूद करके आते हैं वो। बड़ी अफसोस की बात है, शर्म की बात है। ये बहकाने में ये भी साथ थे उनके, आज अंडरग्राउंड हो गए हैं। तो प्रधानमंत्री महोदय को बिल्कुल ध्यान नहीं है कि डीजल पेट्रोल के लिए वो क्या कहते थे और आज डीजल पेट्रोल कहाँ है। और रुपया, यानी कि अब तक का पूरा रिकॉर्ड आज़ादी के बाद का सबसे लोवेस्ट स्तर पर आज रुपया पहुंच गया है। तो क्या प्रधानमंत्री की गरिमा लोअर स्तर पर नहीं पहुंची है? क्योंकि इनका खुद का कहना था कि जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। तो इनकी गरिमा तो उनकी तो फिर भी बची होगी थोड़ी बहुत, इनकी तो बिल्कुल मिट्टी में मिल गई है, क्योंकि आज तक का सबसे लोएस्ट 77 और 78 रुपये के बीच में आज चल रहा है। $1 के मुकाबले में रुपया 77 और 78, और अभी हालात ऐसे लग रहे हैं कि 80 रुपये तक जाएगा। तो आज प्रधानमंत्री महोदय को क्यों चिंता नहीं है? क्यों इनको ज़रा सी भी चिंता नहीं है उसी पीएम की गरिमा की, जिस गरिमा के बारे में ये सवाल करते थे? आज कहाँ चले गए हैं? यानी बहुत अफसोस है, देश को हर तरफ से नीचा दिखा रहे हैं, ग्लोबली नीचा दिखा रहे हैं, ग्लोबली नीचा दिखा रहे हैं। तो ये सच बात है कि ये अलग मिट्टी के बने हैं, लेकिन इस मिट्टी की अब हमें जांच करानी पड़ेगी, क्योंकि देश को बर्बाद ऐसे होते हम नहीं देख सकते हैं। इस मिट्टी की जांच करानी होगी। ये पहले किस मिट्टी के थे, वो मिट्टी कौन सी थी, और अब ये जब पीएम बने हैं तब वो मिट्टी कौन सी है। ये बहुत ही गंभीर विषय है कि पहले ये क्या कहते थे, रुपया गिरता है तो सरकार गिरती है, सरकार की कीमत गिरती है, प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। आज बिल्कुल नहीं गिर रही इनकी गरिमा। शायद आज इनकी गरिमा, जैसे जैसे रुपया गिर रहा है तो शायद प्रधानमंत्री की गरिमा बढ़ रही है। मेरे ख्याल से तो उनका सोचना तो यही है। ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए, बहुत ही दुख की बात है। हर कदम पर वो इस किस्म के डायलॉग बोलते हैं और उन्हें ये बिल्कुल ध्यान नहीं है कि ये डायलॉग एक प्रधानमंत्री के गरिमा से बाहर हैं। प्रधानमंत्री लेवल की चीज़ें नहीं हैं ये बहुत लोएस्ट लोगों की चीज़ें हैं। बहुत साधारण व्यक्ति जो लोएस्ट लोग हैं वो लोग बोलते हैं इस किस्म की जुमलेबाजी, झूठ बोझी, जो मर्जी बोल दिया, चलते चलते कुछ हो गया नहीं हो गया कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री के मुंह से शब्द निकला हुआ ऐसा शब्द होता है कि वो पत्थर की लकीर होती है, वो आगे पीछे हो ही नहीं सकता है। मगर अफसोस कि इनके 8 साल के दौरान कभी लगा ही नहीं कि देश में कोई जिम्मेदार प्रधानमंत्री बैठा है, कोई जिम्मेदार सरकार देश में चल रही है, ऐसा कभी लगा ही नहीं है। शायद ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो मैं निवेदन करूंगा 140 करोड़ लोगों से, हमें प्रधानमंत्री महोदय की मिट्टी की जांच करानी होगी, क्योंकि ये मिट्टी अगर देश को का भट्ठा बिठा रही है तो ये मिट्टी हमें नहीं चाहिए। हमें इस मिट्टी के साथ मुकाबला करना होगा, हमें इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा। प्रधानमंत्री महोदय को यहीं रोकना होगा। जितनी बर्बादी हो चुकी है, हम बहुत ज़्यादा बर्बादी को देखते रहे हैं, ये हमारे लिए भी दुख की और शर्म की बात है। अगर अब आगे और नहीं, हम और बर्दाश्त करेंगे तो शायद हमारे पास पछताने का भी समय नहीं रहेगा।
प्रधानमंत्री महोदय ने देश की गरिमा को इतना गिरा दिया है, कदम कदम पर गरिमा को गिराया है। महामारी आई थी, वो महामारी इनकी लाई हुई थी। उस महामारी में इन्होंने देश के साथ क्या किया है, देश के हालात क्या किए हैं, किसी से छिपा नहीं है, किसी से छिपा नहीं है। कितने लोग अपनों को छोड़ गए हैं, अपनों को खो गए हैं। ये है हमारे प्रधानमंत्री की, और ये दूसरे के ऊपर केवल तंज कसते हैं, खुद के अंदर कभी झांकते नहीं हैं। मैं पूरे सभी देशवासियों से निवेदन करता हूँ, हमें सवाल करना है। ये प्रधानमंत्री महोदय कोई ऊपर से बन के नहीं आए हैं, हेरा फेरी करके ईवीएम मशीन से बने हैं। और हमें हेरा फेरी का प्रधानमंत्री चाहिए नहीं, हेरा फेरी की सरकार चाहिए नहीं, ईवीएम मशीनों की सेटिंग हमें नहीं चाहिए। हमें ईवीएम को भी बैन कराना होगा और बैलेट पेपर से चुनाव कराने होंगे। ये 140 करोड़ लोगों का अधिकार है, अधिकार मुट्ठी भर लोगों का नहीं है, 140 करोड़ लोगों का अधिकार है। हम वोट उस तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमें ये भरोसा होगा कि यस, ये हमारी वोट हमने जिसको दी है उसी को गई है। आज ऐसा नहीं है। ईवीएम में बटन में जब हम दबा के आते हैं, वो सेटिंग इस तरीके से है कि जहाँ ये चाहेंगे वोट वहीं जाएगा। तो ऐसा प्रजातंत्र हमें नहीं चाहिए। ये प्रजातंत्र नहीं है, ये टोटल तानाशाही है। तो ये बड़ी शर्म की बात है। प्रधानमंत्री महोदय की मिट्टी को चेक कराना होगा। 2014 से पहले की मिट्टी कौन सी थी और 2014 के बाद की मिट्टी कौन सी है, दोनों मिट्टी की हमें जांच करानी होगी। ये कहाँ बैठे हैं, कहाँ खड़े हैं, देश को आज कहाँ लेकर जा रहे हैं, हमें इतनी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। देखिए, हम किसी गाड़ी में बैठते हैं, टैक्सी है या हमारा ही कोई ड्राइवर है, और अगर वो शराब के नशे में है तो ज़रूरी बात है वो गाड़ी ठीक नहीं चलाएगा, ठोक देगा कहीं रास्ते में। तो हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हमें तुरंत या तो ड्राइवर चेंज करना होगा या गाड़ी दूसरी मंगवानी होगी। और आज हमने पूरे देश का स्टीयरिंग प्रधानमंत्री महोदय ये पकड़े हुए हैं। हमने नहीं पकड़ाया है, पहले हमने पकड़ाया था 14 के बाद, उसके बाद 19 में इन्होंने खुद पकड़ लिया, क्योंकि अपनी पावर का इन्होंने नाजायज़ इस्तेमाल किया, जो कि शर्म की बात है। और आज ये इस तरीके से गाड़ी चला रहे हैं जैसे कि एक नशे में ड्राइवर चलाता है गाड़ी को, ऐसे ही उसी तरीके से ये देश को चला रहे हैं। तो देश को जगह जगह ठोक रहे हैं। तो हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? जब हम उस ड्राइवर को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जो नशे में गाड़ी चला रहा है और हमें अपनी जान का ख़तरा है, तो आज हमें जान का ख़तरा क्यों नहीं है? आज तो पूरे देश की 140 करोड़ लोगों की जान का ख़तरा है। हमें इसके ऊपर दृढ़ता से विचार करना होगा और हमें आगे आकर के इनको आउट करना होगा, बेदखल करना होगा। तभी ये देश बचेगा, तभी हमारे महान शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण हो सकेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।